आप जानते हैं कि जीभ शरीर का एक छोटा अंग है जो भोज्य पदार्थों का स्वाद लेता और बड़ी बड़ी बातें बोलता है। जब मनुष्य में आग बबूला हो जाता है तो न जाने अपने मुंह से कितनी गंदी गंदी बातें बोल जाता और गालियां देने लगता है। आखिर ये सब ऐसा क्यों होता है? क्यों मनुष्य अपने मुंह से ऐसी गंदी बातें बोलता है? अगर आप इसे जानना चाहते हैं तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में जय मसीह की। प्रियो, जब शैतान हमारे जीवन में आ जाता है तो शैतान पाप कराने लगता है। जब जीवन शैतान के वश में रहता है तो मन के अंदर पाप, बुराई और कपट भरा रहता है, जो समय और असमय जीभ द्वारा बाहर गंदे गंदे शब्द और गालियों द्वारा प्रकट होता है। लेकिन जब मनुष्य अपना पापी जीवन प्रभु यीशु मसीह को समर्पित कर देता है तो जीवन का नियंत्रक प्रभु यीशु हो जाता है, मन का राजा प्रभु यीशु होता है। तो मुंह पर, जीभ पर अच्छे सुहावने बोल निकलते हैं। बाइबल हमें बताती है, एक वचन को पढ़ेंगे। नीति वचन 18 के 21 पद में लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन हमें सुलेमान राजा बताता है कि जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर ने आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन दोनों दिया है। आप अगर जीवन का बात करेंगे तो सुख, आनंद और आशीष की वर्षा आपके ऊपर होगी। अगर आप बुरी बातें अपने जीवन से, श्रापित चीजें जुबान से बोलेंगे तो श्रापित चीजें आपके अंदर और आपके परिवार में काम करेंगी। प्रियो, हमें परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बताया है कि अगर आप जैसे अपने मुख से वाणी बोलेंगे, अगर आप किसी को श्रापित करते हैं तो आपके जीवन में वो श्रापित होना आवश्यक है, आपके जीवन में मृत्यु होना आवश्यक है। अगर आप किसी को आशीष करते हैं, किसी को भलाई करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो आपके जीवन में आपका वो जीवन होता है, आपका जीवन उस मृत्यु से बचने वाला है। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, ये हम नहीं बता रहे, ये परमेश्वर का वचन है कि जो उसे आप काम में लाना जानता है, अगर आप उस गलत बातों में काम करते हैं, इस वचन का गलत बातें करेंगे, अपनी मुख से गलत बातें निकालेंगे, गालियां देंगे, गलत गलत बातें अपने मुख से निकालेंगे, तो परमेश्वर आपका उसका फल देगा। वो आपका श्रापित जीवन वो नाशक जीवन बन जाएगा, जो जीवन वो नाश हो जाएगा और जो आपके आप के ऊपर वो मृत्यु हो जाएगी। लेकिन जब आप किसी को आशीष करते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में वो जीवन देता है, वो अनंत जीवन देता है, वो आपका फल देगा। अगर आप ईर्ष्या, डाह, क्रोध कर रहे हैं, किसी से जलन रखते हैं, तो परमेश्वर आपसे प्रसन्न नहीं होता है। प्रियो, परमेश्वर ने हमें मुख दिया है तो हमें परमेश्वर की महिमा करना चाहिए। हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार चलें। परमेश्वर हमें जीवन देना चाहता है क्योंकि उसने मृत्यु से हमें जीवन देने के लिए आया है। वो स्वर्ग को छोड़कर इस धरती पे आया ताकि हम लोग अनंत जीवन पा सके। आप जानते हो कि परमेश्वर यीशु मसीह ने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा, जो हमारा जीवन नाश होने वाला था, वो अनंत जीवन देने के लिए कहा कि जो उस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन उसका है। तो प्रियो, हमें परमेश्वर पे विश्वास भरोसा करना है। वो यीशु मसीह पे विश्वास करेंगे तो आपकी जीवन में अनंत जीवन होगा, आपका जीवन आशीषित होगा, आपके परिवार में, आपके जीवन में वो आनंद, वो सुख, शांति आपके जीवन में है और आपके जीवन में कभी वो मृत्यु नहीं होगी। लेकिन जब आप किसी दूसरे की निंदा करेंगे
एक दूसरे से डाह जलन क्रोध करेंगे, एक दूसरे को श्रापित करेंगे, तो आपकी जीवन में मृत्यु होना निश्चित है। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं इस वचन से आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि प्रभु आपके जीव को दिया है। आप उस संसार में थे तो गलत गलत बातें बोलते थे, लेकिन परमेश्वर ने आपको संसार से निकाल ले आया है और आपका जीवन वो आशीषित कर दिया है और चाहता है कि आप एक दूसरे को श्राप नहीं परंतु एक दूसरे को आशीष कीजिए। आपका मुख आशीष करने वाला बने। जब आप दूसरे को आशीष करेंगे, आप अच्छे कामों में काम करेंगे तो फल आप उसका परमेश्वर देगा। परमेश्वर आपको जीवन देगा, लेकिन जब अपने जीवन को आप खुद परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलाएंगे, परमेश्वर एक दिन आपके जीवन को नाश कर देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ कि आप अपने जीवन में प्रभु के वचनों को ध्यान दीजिए। प्रभु का वचन क्या हमें सिखाता है, उस पे अमल करिए, उस पे ध्यान दीजिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना सीखिए। क्योंकि जब हम संसार में थे तो गलत गलत बातें करते थे, गालियां देते थे, लेकिन हम परमेश्वर को नहीं जानते थे तब करते थे। लेकिन प्रियो, परमेश्वर हमारे जीवन में आ गया है तो आपका वो सही सीधा मार्ग दिखाना चाहता है। आप जो गलत रास्ते पे चलते थे, आपको सीधा मार्ग दिखाना चाहता है। आपके जीवन में वो आशीष का जीवन होना चाहिए। आप एक दूसरे को आशीष कीजिए, आशीष दीजिए, न कि एक दूसरे को श्रापित कीजिए। क्योंकि परमेश्वर हमें जीवन को बदल दिया है और परमेश्वर चाहता है कि आपका जीवन बदलने पाए। और जब आप अपने जीव को अपने काम में लाना जान जाएंगे तो परमेश्वर आपका उसको फल को दे देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु के वचन को हम यही विराम करेंगे और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपके साथ रहे। प्रेज द लॉर्ड। आमीन।